जिस तरह से यहाँ पर मुद्दों की अगर हम बात करें तो मैं कहता हूँ कि यहाँ मुद्दों के अंबार लगे हुए हैं। हम किस किस मुद्दे पे बात करें, और ख़ास तौर से जब से रियासत जम्मू कश्मीर में या यूटी में जो एक नई सरकार जब से हुकूमत बनाई है, अमल में लाई गई है, तो उसके बाद कुल मिलाकर के जो एक्सपेक्टेशंस थे, जो प्रॉमिसेस थे गवर्नमेंट के, और ख़ास तौर से हुक्मरान जमात के जो लोगों के साथ वादे थे, उन वादों पर टोटल जो है पानी फेर दिया गया, वो सैराब हुए। कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि मैं जिस तरह से पहले भी अक्सर बार ये कहता आया हूँ कि आवाम के साथ एक बड़ा धोखा किया गया है, एक मजाक किया गया है। उसी मजाक के सिलसिले में जहाँ हम ये देखते हैं कि हम अक्सर व बेशतर ये देखते हैं कि यूटी के चीफ मिनिस्टर हमारे जो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरे पास तो कोई इख्तियारात नहीं है, जितने भी इख्तियारात हैं वो सारे एलजी साहब के पास हैं। तो कुल मिलाकर के मैं एक हैंडीकेप्ड हूँ, जो बगैर इसमें क्या कहते हैं कि जिस तरह से वो पहले भी कहते थे कि मैं एक डेली वेजर एम्प्लॉय हूँ, डेली वेजर एम्प्लॉय की तरह मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो अगर आप यही चीज़ मान के चलते हैं, तो फिर जो आप इंटरफेरेंस करते हैं, जो ऑर्डर्स निकलते हैं सरकार की तरफ से, तो वो ऑर्डर्स किसके कहने पर निकलते हैं। और हमें अक्सर बेशतर ये देखने को मिला है कि कई ऑफिसर्स जो हैं वो हुक्मरान जमात के इशारों पर नाचते हैं, कहीं ना कहीं उनके इशारों पर काम करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर अवामी मफाद को टोटली कुचल दिया जाता है, उनको मसल दिया जाता है। और ख़ास तौर से मैं अगर आज के मुद्दे की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें मेरा महकमा तालीम को लेकर के मैं बात करना चाहूँगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के बात करना चाहूँगा, जिसको लेकर के अगर हम बात करें तो गूल बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इस वक्त एक बड़ा खिलवाड़ किया गया है, एक बड़ा बड़ा जो है तो जबनाक एक ख़तरनाक फैसले लिए गए हैं, जिससे यहाँ की खास तौर से गूल सब डिवीज़न की कौम के साथ एक बड़ा ज़ियान किया जा रहा है, यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, यहाँ की कौम का कत्ल किया जा रहा है। जिस ज़मन में सबसे पहले आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में यहाँ पर जो ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से निकाले गए, और ख़ास तौर से सीईओ रामबन साहब की तरफ से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन साहब की तरफ से कुछ ऑर्डर्स निकाले गए, जिसमें बड़े हद तक जो है बड़े पैमाने पर जनरल लाइन टीचर्स और बाकी टीचर्स की रीशफलिंग की गई। उस रीशफलिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि हमारे स्कूलों में, जहाँ पहले तो ये इस वक्त कोई तरीक़ाकार नहीं था, ये जो मिड सेशन था, इसमें ट्रांसफर्स पॉलिसी का कोई प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए था, और अगर आपने कर दिया तो कम से कम किस पॉलिसी को तहत किस नज़रिए को लेकर के आपने जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी अमल में लाई। मैं अगर बात करूंगा हायर सेकेंडरी स्कूल गूल की, जहां पर आपने बेशतर जो टीचर्स जो है, काबिल तरीन जो टीचर्स थे, जो आपने उठा लिए हैं, और उसके बदले में आपने एक आधा जो है टीचर्स जो है प्रोवाइड किए हैं, जबकि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हमारे आपने एम्प्टी कर दिए, और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, उनके सब्जेक्ट्स के साथ आपने खिलवाड़ शुरू कर दिया। हमारे पास सबसे एक बेहतरीन यहाँ एसेट है गर्ल्स हाई स्कूल गूल, जो एक बड़ा बेहतरीन, जिसका मैं कहता हूँ तालीमी मयार काफ़ी बेहतर क्वालिटी का था। वहाँ से आपने मैक्सिमम आपने स्कूल को खाली कर दिया, और आपने बदले में एक दो टीचर्स जो टोटल दिए हुए हैं। यहाँ पे ही बात नहीं रुकती है, अगर आप दाड़म में देखेंगे वहाँ पर भी 8 पोस्टें अभी तक वैकेंट हैं। आपने 3 टीचर्स को वहाँ पर उठा लिया और 2 टीचर्स आपने वापस दिए, और अब 8 पोस्टें जो है वैकेंट है। इवन देन नॉन जो टीचिंग स्टाफ है, वो भी आपने जगह जगह से उठा करके बाहर कर दिया। और बहुत सारी शिकायतें तो हमें ये भी हमारे पास लोगों की आई, क्योंकि अभी हमने हमारी जमात के लोगों ने इलाके में दौरा किया, और जगह जगह हमें वालिदैन से मुलाकात हुई, बच्चों के वालिदैन से मुलाकात हुई, हमारे पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात हुई, आम जनता के साथ मुलाकात हुई। तो उन्होंने अपनी शिकायत में हर बार हर जगह सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया कि हमारे साथ जो है कुछ टीचर्स, जो बहुत सारे टीचर्स हैं, जो यहाँ पर जैसे दाड़म में कुछ टीचर्स डिप्यूट हैं, और उनकी तनख्वाह जो है वो उनकी तनख्वाह तो दाड़म से निकल रही है, लेकिन वो ड्यूटी हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में या दूसरे जगहों पे कर रहे हैं। तो ये जो आप एक फियर की बात कर रहे हैं, आप फेथ एंड फियर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पर तो आपकी सारी पोल खुल रही है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल दलवा में, हायर सेकेंडरी स्कूल ठठारका में, हायर सेकेंडरी स्कूल आप ये हाई स्कूल भीमदासा में देखें, आप हाई स्कूल गागरा में देखें, आप हाई स्कूल कलीमस्ता में देखें, आप दाचन में देखें, आप ढेड़ा में देखें, आप कुल मिलाकर के ये सारे जो स्कूल हैं इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। और हद तो ये है कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों में सिर्फ 2-2, 3-3 टीचर्स आपको मैक्सिमम आपको पूरे सब डिवीजन में आपको काम करते हुए मिलेंगे, जबकि 8-8 क्लासें हैं। मुझे बताइए कि किस तरह से आप क्या कर रहे हैं। आप तो खिलवाड़ कर रहे हैं। आप या तो इन स्कूलों को क्लोज कर दीजिए, हमारे बच्चों को आप बता दीजिए, आप जाकर के घर में बैठिए, आप भेड़ बकरियां चराइए या कुछ और काम कीजिए। आप एजुकेशन देना चाहते हैं, ऊपर से आप बड़ी वेल गवर्नमेंट जो है, आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो आपकी गुड गवर्नेंस करके तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि आप हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जो बड़ा इस्तेहाल करने जा रहे हैं, ये तो एक बड़ी अफसोसनाक बात है।
तो हमारा ये है कि आपके माध्यम से हम ये जिस तरह से हाई स्कूल गुई है, हेला है, गागरा है, गगरसूला है, इसी तरह से आपका मिडिल स्कूल हमारे गूल में आप देखेंगे, वहाँ पर भी आप इस तरह से देखेंगे। तो हमारा ये कहना है कि आपको पहले ही हमारे काफ़ी लीडर्स ने यहाँ पर हमारे लोगों ने बात की है और आपको नज़रसानी के लिए हमने अपील की, लेकिन आपने नज़रसानी नहीं की। तो अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया। ये तो एक बड़ा जो धोखा हो रहा है हमारे साथ। तो इस चीज़ को लेकर के हमारी जमात ने एक फ़ैसला किया है कि हम सीओ साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब रामबन को हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और ये ऑर्डर्स जो है दोबारा कम से कम रीस्टेट करके कम से कम हमारे स्कूलों में एक मयारी स्टाफ फराहम किया जाए। कम से कम अगर आपके पास फुल स्टाफ नहीं है, कुछ ना कुछ आप बिल्कुल ही खाली कर देंगे, 2-2 टीचर से आप स्कूल चलाएंगे, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाएंगे, ये तो धोखा है, तो गलत बात है। और ये अगर 2 दिनों में, 2-4 दिनों में ये इस पर नई नज़रसानी की जाती है, यहाँ के मसाइल का कोई थर्ड वे जो नहीं निकाला जाता है, तो हमें मजबूर होकर के डिप्टी कमिश्नर साहब को भी हम ये अपील करना चाहते हैं और सीओ साहब को भी अपील करना चाहते हैं। सिर्फ गूल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक को सड़कों पर ला करके हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों का मसला है और बड़ा नाजुक मामला है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप ही हमारी सीढ़ी जो है पहली एजुकेशन है, और एजुकेशन ही आप हमसे छीन रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? ये तो दावे तो बहुत कर रहे हैं। अगर आप दावे कर देखेंगे तो मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है हमारे ऑनरेबल एक एमएलए साहब हैं, वो फेसबुक पे अपने मन की बात मोदी की तरह बता रहे थे और वो सिर्फ पीएमजीएसवाई के रोड बता रहे थे। हालांकि यार इतने भी मूर्ख हमारी जनता नहीं है। दो ये 4th फेज के जो रोड्स हैं, दो ये 5 साल के बाद आपके जो डीपीआरस वगैरह सबमिट हो जाते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपके सेंटर हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, 5 साल के बाद जो है वो कहीं ना कहीं मंजर आम पर आते हैं और उसके टेंडर्स निकलते हैं। तो इसी तरह से हमें पता है कि ये 2017 और 18 के प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह से और भी आपके जो बाकी चीज़ें हैं जिनके आप सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से आप कहते हैं हमारी कुछ चलती ही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट हमारी नहीं मानता है, दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि भाई ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, क्योंकि 2017, 16, 18 के प्रोजेक्ट्स बने हुए उन पर आप बात कर रहे हैं। अभी आप क्या करने जा रहे हैं वो हम देखना चाहते हैं, वो तो अब नजर आएगा आपका आप क्या कर रहे हैं। लिहाजा हमारा ये कहना है कि आप थोड़ा सा संजीदगी से इस इलाके की तरफ देखिए। यहाँ के लोगों के साथ आप जिस तरह से इस्तेहाल कर रहे हैं, और ख़ासतौर से तालीम को लेकर के या डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेकर के आप जो अगर कोई झूठा प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप, या लोगों को धोखा दे करके आप कोई नई बात बता करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी कौम बड़ी अवेयर है और हर चीज़ को अच्छी तरह से समझती है और जानती है। लिहाजा इस ज़मन में हमने आपको तकलीफ़ दी है। अब आपको वक्तन फ़वक्तन जो है इस चीज़ के लिए आपको तकलीफ़ देते रहते हैं, और हम मीडिया बरादरी के बड़े मशकूर हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, इंतज़ामिया तक, गवर्नर इंतज़ामिया तक हमारी बात पहुँचाती है। तो यही हमारा जो है आज का मुद्दा मकसद था। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।